हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके नाम सही नहीं हैं। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, उपयुक्त चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं, परंतु वर्णों को सही क्रम में न रखने के कारण ये शब्द निरर्थक हो गए हैं, यानी इनको सही नहीं लिखा गया, इसीलिए क्या ये बेकार है। यदि इन्हीं वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखा जाए तो चित्रों के नीचे उनके सही नाम लिखे जा सकते हैं। जैसे पहला चित्र है, उसमें लिखा गया है रशे, तो रशे को सही लिखेंगे तो क्या बनेगा? शेर। दूसरा है, उसमें लिखा गया है करसस, जिसको सही लिखेंगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा? सर्कस। तीसरे में लिखा हुआ है मलक, जिसको सही ढंग से लिखेंगे तो क्या बनेगा? कमल। चौथे में ड़लका, जिसको सही लिखेंगे तो क्या बनेगा? लड़का। अब इन सभी शब्दों का सही अर्थ समझा जा सकता है। पहले का शेर, दूसरे का सर्कस, तीसरे में कमल, चौथे में लड़का। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है जिसको कोई निश्चित अर्थ होता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जब वर्णों को व्यवस्थित तरीके से एक समूह में लिखा जाता है और उसका कोई अर्थ होता है तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, पांचवा संकर शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वे कौन से शब्द कहलाते हैं? वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऋषि, सूर्य, रात्रि, विश्राम, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गया है, वह कौन से होते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सूरज, आग, घर, हाथ आदि। आइए कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप के बारे में जानें, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं? कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहला है श्वास, जिसका तद्भव है सांस। करण कान, अग्नि आग, पुत्र पूत, हरित हरा, साय शाम, चर्म चाम, पुष्कर पोखर, परीक्षा परख, कपाट किवाड़, कोण कोना, भ्राता भाई, लज्जा लाज, रतन रतन, रत्न रतन, अस्थि हड्डियाँ। ये क्या थे? तत्सम थे एक साइड, एक साइड थे तद्भव। अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तो पहले है दुग्ध दूध, कृषक किसान, घृत घी, रात्रि रात, भक्त भगत, प्रिय प्यारा, विवाह ब्याह, अज्ञान अनजान, घट घड़ा, निद्रा नींद, चैत्र चेत, मुष्टि मुट्ठी, भ्रमर भंवरा, कपोत कबूतर, श्यामल सांवल। ये क्या थे? ये कुछ तत्सम व तद्भव शब्द थे। आगे हम पढ़ेंगे देशज शब्द कौन से होते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारी विभिन्न बोलियों से भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द अधिकांश साधारण बोलचाल का अंग होते हैं। जैसे हम अपने डेली बोलचाल में बोलते हैं ना, साधारण शब्द ये वही होते हैं। जैसे कि रोटी, खिड़की, पगड़ी, पेट, ठेला, लड़का, टांग, लुगाई, लोटा आदि। अगला है विदेशी या आगत शब्द। विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में मिल जाते हैं। धीरे धीरे वे शब्द हमारी भाषा का अंग बन जाते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ऑफिस,
इंजन ये अंग्रेजी शब्द है, जैसे कि ऑफिस, इंजन, वकील, ज़मीन ये क्या है, फारसी है। तौलिया, साबुन ये कौन से हैं, पुर्तगाली। कमीज, पलटन कौन सा है, तुर्की। लीची, चाय कौन सा है, चीनी आदि। आगे हम पढ़ेंगे संकर शब्द कौन से होते हैं। तो संकर शब्द जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं वे कौन से होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवादार, हवा हिंदी शब्द है, दार कौन सा शब्द है, फारसी। जन्मदिन, जन्म कौन सा शब्द है, संस्कृत। दिन कौन सा शब्द है, हिंदी। आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर उसके कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द लगातार प्रयोग में आते आते किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाय, दूध, घर, भाई आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को कौन सा कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, रसोई घर, मातृभक्ति आदि। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, दशानन आदि। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, पानी, रात आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के अर्थ रहित मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि हमने हमारी पाठ के शुरुआत में पढ़ा था, कुछ शब्द थे, वैसे ही वर्णों के अर्थ रहित मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, पढ़ना वढ़ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि रोटी वोटी, पानी वानी, पढ़ना वढ़ना। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, ये हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। जैसे पत्ता, पत्ते, पत्ती, पत्तियाँ आदि। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि अविकारी शब्द होते हैं। जैसे और, बहुत, अरे आदि। ये हमारा कौन सा पाठ था, ये हमारा तीसरा पाठ था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि शब्द क्या होता है वह उसके कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 आधारों पर भेद होते हैं, जो हमने चारों पढ़ लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।